आप सभी को राधे राधे। ये देखो अनाया फूल अर्पण कर रही है। अभी आरती होने वाली है। बस अनाया से बोला फूल अर्पण करो तो अनाया सारे फूल ले जाके एक साथ ही रखने लगी। बस अनाया अभी ढोक देने वाली, अनाया ढोक दे ले, उसके बाद अभी आरती स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या होता है आगे, अनाया क्या क्या करती है आज। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अष्टविनायक मोरया। आज है ऋषि पंचमी। हम लोग ऋषि पंचमी की पूजा करने वाले हैं, साथ में कथा भी करेंगे। की बात है, सतयुग में विदर्भ नगरी में शयेंजित नाम के राजा हुए थे। वो ऋषियों के समान ही थे। उन्हीं के राज में एक किसान सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री बहुत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के काम में लगी हुई थी तो वो रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री तो एक कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। उनका बेटा सुचित्र बहुत धर्मात्मा था। अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई, इतने में वहाँ एक सांप आया और रसोई में रखी खीर के अंदर विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ ने ये सब देख लिया। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस खीर के बर्तन को झूठा कर दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया को ऐसा करते देख लिया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और कुतिया को दे मारी। उसे लगा कुतिया खीर खा रही है। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। सब खाने को बाहर फेंकवाकर अपने पूर्व जन्म के पति से पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज खाने को देता है, लेकिन आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया। सांप के विष वाली खीर को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया और उसे मुंह लगा लिया। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन भी नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को